इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा रुझान आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। और फ्लोरिडा का हमने जिक्र किया, फ्लोरिडा तो निश्चित तौर पर अहम है ही। वहीं अभी अगर हम बात करें तो 3 स्टेट के नतीजे जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में रहे हैं, 2 स्टेट्स के नतीजे जो बाइडेन के पक्ष में रहे हैं। वहीं कौन बनेगा व्हाइट हाउस का बिग बॉस, ये सवाल जब सामने आता है तो इलेक्टोरल वोट्स का जिक्र जरूर होता है। और इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो क्या कहानी कह रहे हैं जरा देखते हैं। बहुमत है 270 का, 16 जो बाइडेन के पक्ष में और 31 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। ये कुल मिलाकर तस्वीर नजर आ रही है। और आप निश्चित तौर पर इस वक्त ये देखिए, बहुमत है 270 का, 16 जो बाइडेन के पक्ष में और 31 डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। ये इलेक्टोरल वोट्स क्या कहानी कह रहे हैं, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन आरपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सर, पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा तो कुछ ऑडियो में दिक्कत हो गई थी, लेकिन जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात यहां पर यह हो रही थी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो रिश्ते हैं वो इन चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद, यानी ये तय होने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप इस कुर्सी पर बरकरार रहेंगे या फिर जो बाइडेन आ जाएंगे, कुछ इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा? अमेरिका और भारत के संबंध ऐसे ही रहने वाले हैं चाहे कोई भी इस कुर्सी पर बैठे? देखिए समीर, जहां तक भारतवर्ष का सवाल है जी, वो अमेरिका के साथ रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी का सवाल है, उनकी जो फ्रेंडशिप है और उनके आपस में एक रिश्तेदारी है, वो रिश्ता और बढ़ सकता है। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं और बाइडेन आ जाते हैं, तब भी हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे आज के दिन हैं। इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। और जैसे दोनों ही कैंडिडेट्स ने इंडियंस के साथ बात किया है जो अमेरिका में हैं, उनको दोनों को ही एश्योरेंस मिला है कि इंडियंस का साथ रहेगा, क्योंकि इंडिया के जो वोटर्स हैं वो बहुत ही डिसाइडिव फैक्टर हो सकते हैं। क्योंकि 4 मिलियन वोटर जो हैं हमारे वहाँ लोग हैं, जिसमें 2.4 मिलियन जो हैं वोट्स दे रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मनीष ने कुछ इंडियन से बातचीत किया था, उन्होंने ट्रंप के लिए सब ये कहा था कि वही आने वाले हैं, लेकिन हमको अभी इसके किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक रुझान है। हाँ। शुरू के रुझान हैं। जहाँ तक चाहे स्टेट्स का सवाल है, चाहे वोट्स का सवाल है, तो ये सब कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे पिछले 2016 में हुआ था जी, उस तरह भी चेंज हो सकते हैं। तो हमको अभी किसी भी रिजल्ट पर इस स्टेज पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमको वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, कम से कम 1 घंटे और। बिल्कुल आरपी सिंह साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि अभी हमें वेट करना होगा। जो लेकिन शुरुआती रुझान है वो बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, यही होता है एक्सपीरियंस, यही होता है अनुभव। और हम जब आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं तो रुझान किस तरह से बदल रहे हैं, अब हम आपको यह दिखाते हैं कौन बनेगा व्हाइट हाउस का बिग बॉस। देखिए, इलेक्टोरल वोट्स की हम बात कर रहे थे और इससे पहले जब हमने आंकड़ा आपके सामने रखा था तो डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। यही होते हैं शुरुआती रुझान जो कि बदलते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त अमेरिका से भी यही तस्वीर सामने आ रही है। 91 इलेक्टोरल वोट्स जो बाइडेन के पक्ष में और 56 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। बहुमत है 270 का। तो नजरें गड़ा कर रखिए TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें जबरदस्त बदलाव भी नजर आ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।